देश जलाने से फायदा जो होगा। इस देश पे रक्षक नहीं है, जो भक्षक बैठ गए हैं, देश के युवाओं की जिंदगी पी लेना चाहते हैं, खून पी लेना चाहते हैं, उन भक्षकों के लिए हवन कुंड जलाया जाएगा। जो हमारा नौजवान जो शहीद हो जाएगा अग्निपथ के रास्ते पे चलते हुए, ये शहीदों की विधवाओं को सती करने का कार्य लाना चाहते हैं। समझे नहीं? आडवाणी के पैर छुआ, आडवाणी जी को खत्म कर दिया। वो बेचारे कहाँ पड़े हैं, कोई सुध नहीं ले रहा हूँ। देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो आप। कानून अगर है तो सबके लिए एक है, नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। बुलडोजर अगर चलता है कानपुर में तो क्यों नहीं चल सकता जब ट्रेनें जलाई जाती हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। देखिए, जिनके घरों पे बुलडोजर फिराए गए वो कौन लोग थे? आपकी नज़र में मुसलमान होंगे, मगर मुसलमान वो लोग थे ओवैसी के लोग, ठीक है। जिनके घर पे बुलडोजर फिराया उनको पहले ही चिन्हित कर लेते हैं लोग और कहते आप पत्थर मारो, ठीक है। ये इनकी एक डिस्कवरी इंडिया बना दी है, डिस्कवरी इंडिया। ओवैसी को कह देते हैं अपने लोग, कौन है, उनसे पत्थर मरवाओ। फिर उनको प्लॉटिंग कहीं और बड़ी बड़ी कोठियाँ दे देते हैं यही पाखंडी लोग, और उनको दिखाते हैं, वो कहले एक्टिंग करनी है, रोके दिखाना तेरी बिल्डिंग हम बिल्डोजर से तोड़ेंगे, ताकि कल ये किसी भी प्रकार से कोई अगर नई सरकार आती है तो किसी झांसे में ना फंसे, कानूनी कार्रवाई में ना फंसे। उन्हें बताएं कि अगर इसका मकान तोड़ा तो इसको नया मकान पहले ही दे दिया था। तो ये सब पहले से इनकी काटछाँट चल रही है, दिखाते और हैं, करते कुछ और हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान का फैक्टर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम के जो दलाल बने हुए हैं, उन दलालों ने देश को जिस स्थिति में ला खड़ा करा है, जो आदमी मेहनत करता है, जो ठेला चलाता है, जो फल बेचता है, जो रेड़ी चलाता है, जो मजदूरी कर रहा है, जो मिस्त्रीगिरी कर रहा है, जो मकान बना रहा है, उसकी स्थिति दयनीय कर दी है। रोज़ सुबह जाता है नौकरी पर, शाम को आता है, और जो युवा ये सोचता है कि मैं काम की तलाश में जाता हूँ मगर काम नहीं मिलता, शाम को आके घर में थका हारा मरता है। उसके बाद भी उसकी माँ बर्तन मांज के उसका पेट भरती है। उस युवा को मारना चाहते हैं लोग जो चाहता है कि देश को आगे में आगे बढ़ाना है। ये देश का बच्चा ये चाहता है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मैं आखिरी में फिर आपसे जानना चाहूँगा, जो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कह रही है हमने 5 साल 4 साल के जगह 5 साल कर दिया, और जो पेंशन देनी थी, जो उनको लास्ट में अमाउंट देना था, वो भी डबल कर दिया है। अब वो युवा क्या करे? आपके हिसाब से क्या है उनके पास रास्ता जिस रास्ते पे चल के वो अपनी बात रख सकते? देखिए, ये दुनिया की पहली सरकार हो सकती है जिस पे देशवासियों को, युवाओं को भरोसा नहीं रहा, ना किसानों को भरोसा रहा, ना महिलाओं को भरोसा रहा, ना बहन बेटियों को भरोसा रहा, क्योंकि सुरक्षा कर नहीं सकती, ना दे सकती। जीत रहे लगातार भाई साहब, ये 15 लाख अमाउंट की बात कर दी थी, आज देखो क्या कितने लाख करोड़ थे विदेशी स्विस बैंक में, आज देखा तो उसको 25 गुना बढ़ गए। किसका पैसा है? इस पर कोई बात नहीं करेगा, समझे नहीं? ये नहीं बात करेगा कि वो बंदरगाह से, जो अडानी की बंदरगाह से जो आए, वहाँ से हीरोइन जो आई, नशे पत्ते की चीज़ें, उस पर कोई बात नहीं करेगा। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी छानबीन या उसकी कोई इंक्वायरी नहीं बैठाएगा। उरी में जो हमला हुआ उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। पठानकोट में जो शहीद सैनिकों पे हमला हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं। स्थिति ये होगी कि जब 5 साल का युवा अगर किसी युद्ध में शहीद भी हो जाता है और उस 5 साल के युवा की शादी हो जाती है, उसकी नवविवाहित बीवी बेवा हो जाती है, तो क्या होगी स्थिति क्या होगी? क्योंकि इनके जो अधिकारी से लेकर चपरासी तक हैं, एक वर्ण विशेष के व्यक्ति बैठे हुए हैं मंत्रालयों में। अब वो बेवा, उस शहीद की बेवा चक्कर मारेगी मंत्रालयों के, और उसका यौन शोषण करेगा कौन? उनके क्षेत्र का, उसके उसी मंत्रालय का कोई चपरासी। तो ये शहीदों की दुर्दशा कौन करेगा? या फिर उसको सती प्रथा करेंगे कि भाई जो हमारा नौजवान जो शहीद हो जाएगा अग्निपथ के रास्ते पे चलते हुए, जो शहीद हो गया, तो उसकी बीवी को, उसकी शहीद माता को, उसकी बेवा पत्नी को हम सती प्रथा में ले आएंगे। फिर दोबारा सती प्रथा की ओर, सती प्रथा को लागू करना चाहते हैं इन नौजवानों के माध्यम से। ये ध्यान रखिएगा, ये अग्निपथ है, अब ये सती प्रथा फिर लागू कर देंगे। ये शहीदों की बेवाओं को सती करने का कार्य लाना चाहते हैं। इस पर विशेष ध्यान देना होगा हमको, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। इससे पहले इन्हें सोचना चाहिए कि ये सतीत्व का है, और सतीत्व की बात करने वाले लोग ये भूल जाएं कि हम सतीत्व सिर्फ वो सती प्रथा नहीं होगी। लेकिन ट्रेन भी तो जलाना गलत है ना। रास्ता साफ हो जाएगा। अग्निपथ सिर्फ उनके लिए नहीं है, कहीं अग्निपथ की जगह अग्निकुंड जला दिए देश के युवाओं में, तो इतने रक्षक हैं। किसका घाटा होगा? सुन लीजिए, ये हमारा फायदा होगा, देशवासियों का फायदा होगा। देश जलाने से फायदा होगा। जो इस देश पे रक्षक नहीं है, जो भक्षक बैठ गए हैं, देश के युवाओं की जिंदगी पी लेना चाहते हैं, खून पी लेना चाहते हैं, उन भक्षकों के लिए हवन कुंड जलाया जाएगा।
और उसमें देश के युवा आहुति देंगे। कौन है आपके हिसाब से, कौन कर रहा पूरे है? देशवासी हैं, आप हैं, मैं हूँ। जब आपको समझ आ जाएगा तो क्या करोगे? कोई आपकी बहन का हाथ पकड़ेगा, उसको छेड़ेगा, उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करेगा, तो आप 100 नंबर पर फ़ोन करिएगा क्या है? उसकी इज्जत लूटने का इंतज़ार कीजिएगा क्या? उसका हाथ काट दोगे जो हाथ बढ़ेगा, यही काम होने वाला है। अब जो हाथ हमारी असमत, इज्जत और देश की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जो बेचने की ओर बढ़ रहे हैं, उन हाथों को काट देंगे देश के युवा। वो कह रहे हैं ये फिर ना सोचें। 2024 में हम आ रहे हैं। 2024 में आ रहे हैं तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? भीख मांगने के देश की देखिए, दिक्कत- भिखारियों का काम है भीख मांगना। वो भीख मांग रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से रोने लगेगा, आंख लाल पीली करके। रोने की पुरानी आदत है, घड़ियाली आंसू बहाता है, नौटंकी करनी आती है, कहीं भी मत्था टेक लेता है, कहीं भी कभी कभी संसद का मत्था टेक देखो, वो हाँ संसद कितना, जहाँ जहाँ मत्था टेका उसको नहीं छोड़ा। जिस संसद का मत्था टेका उस संसद को ख़त्म कर रहा है, एक नई संसद बना रहा है, समझे नहीं? जिस चीज़ पर मत्था टेका उसको ख़त्म कर रहा है, समझे नहीं? आडवाणी के पैर छुआ, आडवाणी जी को ख़त्म कर दिया। वो बेचारे कहाँ पड़े हैं, कोई सुध नहीं ले रहा उनकी, तो उनको भी देखें भाई, उनका कौन सा पथ है? उदास पथ को देख लें, अग्निपथ कहाँ चला रहे हो, उस उदास पथ को भी देखो। आडवाणी कितने उदास और मायूस बैठे होंगे कहीं, ठीक है? उनके लिए देखें। और बताइए, पूछिए। मैं चाहूँगा आपसे आखिरी में, आज जो युवा हमें सुन रहे हैं, जो युवा भर्ती के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए मेरा मैसेज है कि किसी भी प्रकार का ऐसा उपद्रव ना करें कि आप अपनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, रेल को, बसों को, या अन्य जो हमारे जो पथ हैं चलने के, गली हैं, सड़कें हैं, इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। आप नुकसान पहुंचा सकते हो, इनके कानों को नुकसान पहुंचाओ, सारे इकट्ठे हो सकते हो। इनके कानों को नुकसान पहुंचाओ, देश की हुकूमत के जो कान बंद हैं, जो बहरी है, इस बहरी सरकार की इतनी तेज़ चिल्लाओ, इतनी तेज़ आवाज़ हो कि किसी बिलास से कम ना हो, इसके कान के पर्दे पड़ जाएं। नुकसान पहुंचाना है तो इनके कान के पर्दों में जो गंदगी भरी पड़ी है, वो गंदगी साफ़ हो जाए, जो तुम्हारी आवाज़ सुन सके। या तो ये बहरे हो जाएं बिल्कुल, या फिर आपकी आवाज़ सुनने को मजबूर हो जाए, ताकि ईश्वर जो अग्निपथ की जगह कोई और पथ निकाल देते तो समझ आता कि अग्निपथ की जगह जीवन पथ हमने दिया है रक्षकों के लिए, तो जीवन पथ इसका नाम रखना चाहिए, रक्षक पथ नाम रखना चाहिए कि रक्षा करने वाला रक्षक पथ रखते, क्योंकि देश की रक्षा करेगा, उसके पथ पे चलेंगे, रक्षा के पथ पे चलेंगे। रक्षक पथ करना चाहिए, अग्निपथ क्या? देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो आप, है? उनकी नौकरियों को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो, उनकी सोच को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो, उनके परिवार, उनकी बहन बेटियों को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो, उनके सपनों को अग्नि में झोंकने का, उनके आने वाली पीढ़ियों को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो। अग्निपथ नहीं होना चाहिए था, इसका नाम रक्षक पथ करें। और 20 साल की तनख्वाह, 20 साल की नौकरी दें इनको, 15 साल की नहीं, 20 साल की दें, तब ये गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना होनी चाहिए जवानों की। अगर जो जवान के लिए अगर उसके कोई सुरक्षा और व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो किस हिम्मत से, किस मेहनत से लड़ेगा वो देश की सीमा के ऊपर? देश की सीमा के ऊपर जब ही लड़ेगा कि हम देश के लिए, हमारा देश हमें कुछ देता है, हमारे परिवार की देखरेख करता है, हमारे बच्चों की देखरेख करता है, तो और जी जान से देश के लिए लड़ेगा। जिसको ये लगेगा 4 या 5 साल के लिए हम किराए के मजदूर हैं, तो गद्दारी कर सकता है, विरोधी देश से मिल सकता है, और जो उधर से लड़ने की जगह घर में ही ब्लास्ट कर सकता है, और गृह युद्ध जैसी संभावना बन सकती है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से एक बार पुनः कि आप इस पाखंडवादी व्यवस्था से लात मार के संवैधानिक तरीके से चलें। जो संविधान हमारा कहता है उस संविधान को पढ़ें, ऐसी व्यवस्था को छोड़ें। कोई मोदी यान ना पढ़ें, कोई शाह यान ना पढ़ें। रामायण पढ़ते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मोदी यान ना पढ़ें, समझे नहीं? RS यान ना पढ़ें, RSS यान, ये यान जो है ख़तरनाक है देश के लिए। आप लोग सभी एकजुट हो जाओ, जितने भारत में इंसान रहते हैं, मैं इंसानों से अपील कर रहा हूँ, और इंसान भी जो युवा हैं, जो भड़के हुए हैं, मैं उन सब से कहता हूँ, नौजवानों से, भाइयों आप सब एकजुट रहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, बिल्कुल मत डरिए। अगर सरकार गोली मारती है तो खड़े हो जाइए कि हमको गोली मार दीजिए, क्योंकि हम देश के अंदर भी गोली खाने के लिए तैयार हैं और देश की सीमा पर तैयार हैं। मगर अगर हथियार आ गए हमारे हाथ में तो हम विरोधी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे देश के अंदर हो, चाहे देश की सीमा के बाहर हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।